गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब बढ़िया होगा, सब फर्स्ट क्लास। आज आप जैसा देख रहे हैं थंबनेल, हम बात करेंगे दो और प्रोसेसिंग के पार्ट का, जो कि टेक्सटाइल प्रोसेस का दो अहम हिस्सा है, जिसका नाम है ब्रशिंग या पीच फिनिश। ये दोनों अलग प्रोसेस होते हैं। एक्चुअली टेक्सटाइल प्रोसेस है ब्रशिंग और पीच फिनिश दोनों ही फैब्रिक सरफेस फिनिशिंग टेक्निक्स है, जो कपड़े को सॉफ्ट फील और एस्थेटिक लुक देने के लिए की जाती है। लेकिन इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पहला, ब्रशिंग फिनिश जो है उसका उद्देश्य होता है कपड़े की सतह को सॉफ्ट और फजी बनाना। इसका प्रोसेस कपड़े की सतह पे ब्रशिंग रोलर, जिसमें फाइन मेटल वायर्स होते हैं, से एब्रेजन किया जाता है। ये रोलर कपड़े के सतह के पास से गुजरते हैं और फाइबर को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, जिससे सतह सॉफ्ट और फजी लगती है। ज़्यादातर यह कॉटन, फ्लैनल, वूल आदि कपड़ों में किया जाता है। इसका इफ़ेक्ट जो होता है फजीनेस दिखाता है, फजी अपीयरेंस दिखाता है, वार्मथ बढ़ती है, सॉफ्ट हैंड फील होता है। दूसरा प्रोसेस है पिच फिनिश। इसका उद्देश्य कपड़े को स्वेट लाइक फील देना है, वेलवेटी फील, स्मूथ बनाना है। इसका प्रोसेस होता है एक मैकेनिकल एब्रेजन प्रोसेस है, जिसमें एमरी रोलर या एब्रेसिव सैंडिंग ड्रम का इस्तेमाल होता है। हल्के प्रेशर से कपड़े की सतह को रब किया जाता है, जिससे माइक्रोफाइब्रल्स बाहर आ जाते हैं और कपड़ा पिच स्किन जैसा फील देता है, स्वेट वेलवेट जैसा फील देता है। इसका इफ़ेक्ट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और लग्जरियस फील होता है। ये वेलवेट और स्वेट जैसा महसूस होता है। इसका टच स्किन के साथ बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली ये पॉलिएस्टर ब्लेंड, माइक्रोफाइबर्स या ट्विल आदि में प्रयोग किया जाता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार हैं इसके एस्थेटिक को बढ़ाने के लिए और इसके फील को इन्हांस करने के लिए। ये बायर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार किए जाते हैं। तो इन दोनों में जो रोलर्स यूज होते हैं, जैसा हमने बताया, एक में वायर, आयरन मेटल वायर लगे होते हैं, जो काफ़ी सारे रोलर घूमते हैं और उसके बगल से कपड़ा उसकी सतह से टच करता हुआ निकलता है। और दूसरे में होता है एमरी पेपर या सैंड रोलर लगता है। तो इन दोनों का डिजिटल मैं आपको आगे डाल दूंगा इस पिक्चर में, वो आप देख के समझ जाओगे क्या फ़र्क है। साथ ही इन दोनों में बेसिक जो फ़र्क है, जो बेसिक अंतर होते हैं, वो भी आपको ग्रिड के रूप में साझा करेंगे। तो आज मैंने सोचा इस विषय को भी समेट ले अपने डिस्कशन के अंदर, क्योंकि ये भी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का एक पार्ट और काफ़ी अहम पार्ट है। और इन दोनों में अंतर बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है कि ये दोनों में अंतर क्यों है, क्या है और टेक्निकल पहलू क्या है। तो इसी क्रम में मैंने आपको ये बता दिया। अब इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोग थोड़ा बहुत, अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा लगता है इससे, तो कमेंट के रूप में अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिए। इससे मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी हाई होगी और मैं आगे कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को करता रहूँगा और लगातार आपको छोटे छोटे ही सही काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करते रहूँगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित, गारमेंट इंडस्ट्री से संबंधित। तो जब भी आए अपना प्रेजेंस लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो आगे ध्यान से देखिए इन स्लाइड्स को और उसको अपने नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कीजिए। और जैसा मैंने पहले बताया, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं। इसको डीपली समझने के लिए इसके बारे में और जानने का प्रयास करें। संबंधित जगह पे जाएं, प्रोसेस हाउस में जाएं, करीब से देखें ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। जो हमने बताया, रोलर के बारे में जानकारी हासिल करें, प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करें, इसकी कितनी मशीनरियाँ होती है, उनका क्या क्या लिमिटेशन होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, प्रेशर समान रूप से होना चाहिए, नहीं तो ब्रशिंग अनइवन हो जाएगा, तो उसके शेड में वेरिएशन आता है। जहाँ ज़्यादा फजी लुक होगा उसका कलर अलग हो जाएगा, जहाँ कम फजीनेस होगा वहाँ कलर अलग हो जाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं, मशीनरी जो है, टेक्निक्स जो हैं, ये आपको डिटेल में समझने के लिए कहीं ना कहीं प्रोसेस हाउस में विजिट करना होगा। या आप गूगल भी कर सकते हैं और आजकल तो बहुत सारे माध्यम है, यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं ये सारा कुछ। मैं तो एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको देखना है, ढूंढना है और जानना है। मेरा मकसद एक पाथ क्रिएट करना है, एक बुलेट पॉइंट बताना है और आपके अंदर जिज्ञासा को जगाना है, क्योंकि आपका यही टाइम महत्वपूर्ण है। ये टाइम हीरे की तरह कीमती है, इसको आपको यूज करना है। और मेरे जैसा आदमी, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, बस एक स्वार्थ है कि मैं चाहता हूं कि हर पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को डाउनलोड करना चाहिए अपने नॉलेज को, क्योंकि इस नॉलेज को आगे नहीं डाउनलोड किए जाने के अभाव में बहुत सारी जानकारियाँ, हमारे वैदिक ग्रंथ में बहुत रहस्य थे, बहुत शक्तियाँ थी जो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। इसी तरह हम छोटी छोटी जानकारी, हम तो उतने बड़े जानकार हैं नहीं,
लेकिन छोटी छोटी जानकारियाँ साझा करें और लोगों में जिज्ञासा जगाएं, स्टूडेंट्स में जिज्ञासा जगाएं। थोड़ा सा भी उनका हित हो गया, भला हो गया, तो इसी में मैं सोचूंगा मेरा पूरा प्रकरण सिद्ध हो गया। तो आप लोग इसको सिद्ध करने में लग जाइए और अपनी प्रेजेंस भी देते रहिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के साथ साथ मैं आपको समय समय पर नवीनतम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको प्रोसेसिंग की सारी डिटेल समझाऊंगा, सारे बुलेट पॉइंट्स दूंगा जिस पे आपको वर्क करना होगा और आपको कंटिन्यूअसली सीखना होगा। तो ज़रूर आइएगा और अपनी प्रेजेंस दीजिएगा और आगे स्क्रीनशॉट को आप रिकॉर्ड कर लें। इसके साथ ही हम फिर कल मिलेंगे लगभग इसी वक्त एक नए विषय वस्तु के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।